दोस्तों एक तरबूज से भरा हुआ ट्रक रोड पर जा रहा था। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, सामने से एक पुलिस वाला हाथ का इशारा उसको रोकने के लिए करता है। ड्राइवर ट्रक को रोक लेता है और साइड में लगा देता है। अब ड्राइवर नीचे उतर आता है और साथ में ही जो उस ट्रक में जो तरबूज जा रहे थे, उस खेत का किसान था जिसके वो तरबूज थे, वो भी उसके साथ ही नीचे उतर आता है। वो पुलिस वाले से कहते हैं कि हाँ साहब बताओ। तब पुलिस वाला कहता है कि गाड़ी को चेक करवाओ। तब वो ड्राइवर उनको कागज निकाल कर दिखाता है जो कि पूरे थे। तब पुलिस वाला पूछता है कि इसमें क्या भरा हुआ है। तब वो किसान जिसका नाम रामलाल होता है, रामलाल कहते हैं कि साहब इसमें तरबूज भरे हुए हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो खर्चा पानी देकर जाओ, यानी कि कुछ फाइन लेते हैं। तब रामलाल कहता है कि सर हम गरीब आदमी हैं, किसान हैं, बड़ी मुश्किल से शहर में फसल लेकर जाते हैं, वो भी बहुत कम भाव में मिलती है, आप ऐसा मत करो, हमें जाने दो। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि खर्चा पानी तो देकर ही जाना पड़ेगा। तब रामलाल उनको थोड़े से पैसे दे देता है, लेकिन वो उन पैसों में नहीं मानते। तब रामलाल उन्हें थोड़े और पैसे देता है। तब जाकर वो पुलिस वाला मानता है और तब जाकर रामलाल और वो ड्राइवर जो था उनको ट्रक को लेकर के आगे जाने दिया जाता है। इसी तरह इस रास्ते में 2-3 नाके आते हैं और इन सभी नाकों पर रामलाल को पैसे देने पड़ते थे। ऐसे ही रामलाल शहर पहुंच जाता है और शहर पहुंचकर वो अपने तरबूज बेच देता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद वो उदास बैठा हुआ था। तब उसका बेटा उसके पास आता है जिसका नाम था मनोज। मनोज अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों हो। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा हमें कुछ नहीं बच रहा, जो हम तरबूज में मंडी में बेच कर आते हैं उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है। तब उसका बेटा पूछता है कि पिताजी वो कैसे। तब उसके पिताजी कहते हैं, रामलाल जिसका नाम होता है, वो कहते हैं कि बेटा जब मैं तरबूज लेकर शहर जाता हूँ तो रास्ते में 3-4 नाके आते हैं और उन नाकों पर पुलिस वाले जो होते हैं उनको मुझे पैसे देने होते हैं। जब भी मुझे जाना होता है हर बार मैं उन्हें पैसे देता हूँ, इसलिए जो पैसे मैं उन्हें देता हूँ वो अपने प्रॉफिट में से निकल जाते हैं, वही प्रॉफिट बचता है, इसलिए कुछ नहीं बचता वो ले लेते हैं। तब मनोज कहता है कि पिताजी आप उनको पैसे क्यों देते हो, तुम्हारे कागजात पूरे हैं ट्रक के, तुम कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं ले जाते हो, फिर तुम उसे पैसे क्यों देते हो। तब उसका पिता कहता है कि बेटा उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्या पता वो क्या कर दें, वो उनसे दोस्ती अच्छी नहीं है, उनसे दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उनको पैसे दे देता हूँ, क्योंकि गरीब लोग उनसे डरते हैं, इसके बगैर वो हमसे हमें आगे नहीं जाने देंगे। तब रामलाल का बेटा मनोज कहता है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं अभी डीएम साहब को फोन मिलाता हूँ। जैसे ही रामलाल डीएम साहब का नाम सुनता है तो वो अपने बेटे से कहता है कि वो बड़े अधिकारी कहाँ हमारी बात सुनेंगे, कहाँ एक आदमी की इतने बड़े अधिकारी सुनते हैं। तब मनोज डीएम के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये कहानी उड़ीसा की है, जो कि दोस्तों उड़ीसा के एक जिले में जैसे ही नई डीएम आए थे उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा था, क्योंकि वो ईमानदार और बहुत ज्यादा मेहनती थे। जिस किसी को भी डीएम साहब की जरूरत पड़ती थी या कोई काम होता था तो उसका काम वो फौरन करवा दिया करते थे। ऐसे ही उन्होंने अपना एक नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया था और लिखा था जिसको भी कोई काम हो, कोई जरूरत हो, कोई मुसीबत हो तो हमसे सीधा कांटेक्ट करें। वहां के डीएम साहब डीएसपी के साथ मिलकर काम करते थे। वो चाहते थे कि हमारे जिले में करप्शन और अपराध बिल्कुल खत्म हो जाए, इनका वो मेन उद्देश्य था। इसलिए वो दोनों बहुत सजगता से काम करते थे और जिसको जरूरत होती थी तो तुरंत हाजिर हो जाते थे। ऐसा ही उनके बारे में सबने सुना था, ऐसा ही उनकी चारों तरफ चर्चाएं होती थी, इसलिए मनोज ने भी उनका नंबर सेव कर लिया था सोशल मीडिया से। तभी वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं अब डीएम साहब को फोन करता हूँ, उन्हें सारी बात बताता हूँ। तब मनोज के पिताजी रामलाल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि कहाँ बड़े अधिकारियों के चक्कर में पड़ेंगे, इन पुलिस वालों से दुश्मनी अच्छी नहीं है न दोस्ती अच्छी है। तब मोहन अपने पिताजी से कहता है कि आप डरते क्यों, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी फसल ले जा रहे हैं, वो भी मंडी में बेचने के लिए, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डीएम साहब को फोन करता हूँ। लेकिन मनोज के पिताजी मनोज को रोक देते हैं और अपनी कसम देते हैं कि तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने डीएम साहब को फोन किया तो। अब मनोज मन मार करके रह जाता है। वो कहता है कि मैं डीएम साहब को सारी बात बता देता हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता, ये जो बड़े अधिकारी होते हैं सभी ऐसे होते हैं, सभी ऐसा करते हैं, इनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। तब मनोज अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो कल सब्जी बेचने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं देखता हूँ कि कौन रिश्वत मांगता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है। फिर अगले दिन तरबूज का ट्रक भर करके वहां से जा रहे थे तीनों, एक ड्राइवर था, एक मनोज था और उसके पिताजी थे रामलाल। तीनों जैसे ही रोड पर जा रहे थे तो तभी नाके पर एक पुलिस वाला आता है और आकर के उन्हें रोकने के लिए कहता है। तब ड्राइवर ट्रक रोक देता है और ट्रक को वो एक साइड में लगा देता है। तब वो पुलिस वाला आकर उससे कहता है कि कागजात दिखाओ। तब ड्राइवर अपने कागजात दिखा देता है। कागजों को जब वो अच्छी तरह से चेक कर रहे थे तब ड्राइवर कहता है कि साहब मेरे साहब बिल्कुल पूरे हैं कागजात,
हमें जाने दो। तो पुलिस वाला कहता है कि ऐसे कैसे जाने दें, हमें खर्चा पानी कौन देगा। तब मनोज कहता है कि साहब हम तुम्हें खर्चा पानी क्यों दे, सरकार तुम्हें सैलरी भी देती है, तुम्हें जनता की रक्षा के लिए रखा जाता है, तुम तो बख्शिश बने हुए हो, तुम गरीबों को लूट रहे हो। हम किसान हैं, अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, फिर उसे लेकर मंडी में जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, फिर हम तुम्हें पैसे क्यों दे। ये बात सुनते ही उस पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम पैसे दो और यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हारा ट्रक यही जब्त कर लूंगा। फिर उसके बाद वो डीएम साहब को वहीं पर फोन लगा देते हैं और डीएम साहब तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। डीएम साहब वहां पहुंचने के बाद उन्हें अच्छी तरह से डांटते हैं, उन्हें सबक सुनाते हैं, फिर एक अच्छे डीएम होने का संदेश पूरी दुनिया को देते हैं, पूरे स्टेट को देते हैं। ये कहानी सोशल मीडिया पर, अखबारों में सब जगह प्रकाशित हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी डीएम साहब की तरह ईमानदार, सशक्त और सुशील व्यक्ति हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो या कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो? हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।